राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, राधा कृष्ण के आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि भरी सभा में जो वासुदेव है वो श्रीनिवास को ललकारते हैं निशाना लगाने के लिए, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं कि श्रीनिवास से नृत्य के अलावा भला और हो ही क्या सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्रीनिवास चेतावनी स्वीकार करते हैं और सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि उन्हें वासुदेव की इस चुनौती से कोई भी आपत्ति नहीं है। और ये सुनकर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो श्रीनिवास का मजाक उड़ाते हैं। श्रीनिवास यहाँ पर पद्मावती को ये दिखाने के लिए कि उनका चुनाव गलत नहीं हो सकता और उनका विश्वास भी गलत नहीं है, इसीलिए श्रीनिवास बिना तीर के ही धनुष चलाते हैं और कृपाण चला कर के यहाँ पर लक्ष्य को भेद देते हैं। और ये देखकर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि श्रीनिवास को ऋषि भृगु ने ज्ञात कर लिया है अपनी सारी शक्तियों से कि वही नारायण है, और इसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा व्याकुल है। और जब श्रीनिवास अपना निशाने का ये कला प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद तो उन्हें और भी ज़्यादा कंफर्म हो जाता है कि ये कोई साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकता, श्रीनिवास के अंदर ही नारायण है। और भार्गवी यहाँ पर श्रीनिवास को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो उदास भी होती है, क्योंकि अब उसे ये समझ आ जाता है कि अगर जो भी कोई इस प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होता, जो भी विजयी होता, उसको विवाह करना पड़ेगा पद्मावती से। और ये सोचकर भार्गवी के अश्रु नहीं रुकते हैं। जैसे ही सभी लोग के सामने विजयी हो जाएंगे श्रीनिवास, उसके पश्चात श्रीनिवास भार्गवी को देखने के बाद पद्मावती की ओर हाथ बढ़ाएंगे, उन्हें अपने पास आने का इशारा करेंगे। और पद्मावती सारी लाज शर्म छोड़ करके श्रीनिवास के पास दौड़ी चली आएंगी और उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर जाने लगेंगी। भार्गवी बहुत रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऋषि भृगु वहां तक उन्हें पहुंचने ही नहीं देंगे। और यहाँ पर सारे राजा मना कर देते हैं विवाह से, क्योंकि वो कहते हैं राजकुमार आकाश को कि अब आपकी पुत्री एक पराये पुरुष के साथ जा चुकी है, अन्यथा ये भाग चुकी है, इसीलिए इससे अब कोई भी हम में से विवाह नहीं कर सकते। और ये सुनकर के राजा आकाश को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, लेकिन श्रीनिवास पद्मावती को अपने साथ ले जाते हैं। भार्गवी यहाँ रोती रह जाती है और उनसे कुछ नहीं हो पाता। इधर श्रीनिवास भार्गवी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंता में होते हैं, लेकिन तब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे उन्होंने भार्गवी के कानों में कुछ कहा था जाने से पहले, और वही सब बातें श्रीनिवास एक बार फिर से भार्गवी को याद दिलवाते हैं। और भार्गवी श्रीनिवास को जाता देख रोती हैं और आंखें बंद करती हैं, और उन्हें आंखें बंद करके श्रीनिवास की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें वो कह रहे होते हैं कि ध्यान रखो, ये जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ ये समय की मांग है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझ पर सिर्फ विश्वास रहो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्रेम करता हूँ जितना कि मैंने तुमसे कहा था। और जैसे ही भार्गवी नेत्र खोलती हैं, वो सामने श्रीनिवास को पाती हैं, जो कि पद्मावती के साथ जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इतना ज़्यादा यकीन होता है कि वो कुछ भी नहीं कहती श्रीनिवास को रोकने के लिए। और वो कहती हैं कि मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है श्रीनिवास, तुम कुछ भी अन्यथा नहीं करोगे, ज़रूर उसके पीछे तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह होगी। और यहाँ पर कैलाश में माता पार्वती काफ़ी ज़्यादा चिंता में होती हैं कि ये क्या, अब तो श्रीनिवास को भार्गवी को छोड़ कर के पद्मावती से विवाह करना होगा। तभी नारायण को देखते हुए महादेव कहते हैं कि मेरे आराध्य ने ज़रूर कोई दूसरा मार्ग निकाल लिया होगा, अन्यथा वो कुछ भी यूँ ही नहीं करते। और तुम चिंता मत करो गौरी, जब ये सब हो रहा है तो आगे आने वाले समय में भी कुछ विशेष सोचा ही होगा मेरे नारायण ने। और यही हो जाएगा रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।